वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के कशीदा ताल्लुकात के बायस फिलहाल दो तरफा क्रिकेट सीरीज खेलना मुनासिब नहीं होगा। बरतानवी चैनल स्काई स्पोर्ट्स को इंटरव्यू में कहा कि भारत में जिस तरह की हुकूमत है और जैसे कशीदा हालात हैं, उनमें क्रिकेट खेलना एक खौफनाक बात होगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं विफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि सिंध हुकूमत से कराची के 6 मसाइल हल करने पर इत्तफाक हुआ है। उन्होंने कहा कि पानी की फराहमी और निकासी, नालों की सफाई, सड़कों की मरम्मत, ट्रांसपोर्ट के मसाइल मिलकर हल किए जाएंगे। असद उमर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उनसे इस्लामाबाद में मुलाकात की। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक इस मुलाकात में कराची के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर इत्तेफाक हुआ। सिंध से मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह और सईद गनी कमेटी का हिस्सा होंगे, जबकि विफाक की तरफ से असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक कमेटी का हिस्सा होंगे। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक कमेटी सिंध में विफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट से मुतालिक राबता रखेगी। विफाकी वज़ीर शिबली फराज का कहना है कि जितनी भी अच्छी खबरें आ रही हैं, ऑपोजिशन के लिए बुरी खबरें हैं। ऑपोजिशन मायूसी और अफरा तफरी फैलाने का काम कर रही है। हमारे दौरे हुकूमत में आटा, चीनी समेत आम आदमी के इस्तेमाल की 17 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। चीनी का एक्सेप्ट किया हमने, आटे का एक्सेप्ट किया, और जितनी तकरीबन ख़ास तौर पे वो 17 अशिया जो कि आम आदमी के इस्तेमाल में आती हैं, यस वो महंगी हैं और उनको महंगा नहीं होना चाहिए। मानता हूँ, मैं इस बात में आपसे 100% एग्री करता हूँ कि एज अ सियासी हुकूमत जब तक ये गरीब लोग, जब इनको अशाए खुर्दनोश सस्ती नहीं मिलेंगी तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मुल्क में कोई मुल्क का सबसे बड़ा डैम भी बना दिया गया है। बी वेरी ऑनेस्ट, एक तो ये है कि मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत का एक इदारा है, इसको भी अपनी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। बिकॉज टू वेरी ऑनेस्ट, मैं पर्सनल नोट पे मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ नैब। सिंध हुकूमत का तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि एनडीए में नालों की सफाई से काम लेने का सवाल चीफ जस्टिस से किया जाए। एनडीए में से काम लेने का फैसला सिंध हुकूमत ने नहीं किया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि उन्हें तौहीन अदालत से ना डराया जाए। आपने एनडीए में के हवाले से बात की तो यार मुझसे तो सवाल पूछते हो, चीफ जस्टिस साहब से सवाल पूछ लो। मैंने फैसला तो नहीं किया ना, ये सिंध हुकूमत का तो फैसला नहीं है ये। मैं पूरी एक मिनट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, मैं आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स। अल्लाह मालिक है। देयर शुड बी नो कंटेम्प्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। देयर शुड बी नो कंटेम्प्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लोगों से बढ़कर कुछ नहीं है, आईने पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। यह हमें समझने की जरूरत है। ये डराया ना करें प्लीज। एनडीए में खुद तो नाले साफ नहीं करेगा। एनडीए में ने काम दिया एफडब्ल्यूओ को और एफडब्ल्यूओ ने फिर वो कॉन्ट्रैक्टर्स पकड़े और काम कराया। तो ये समझने की ज़रूरत है कि एनडीए में खुद तो ये चीज़ नहीं कर रही ना। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है राना साहब, ये कि किन रेट के ऊपर पेमेंट की गई है, ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कराची को विफाक के हवाले करने की तजवीज़ के खिलाफ कराची, हैदराबाद, नवाबशाह और लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया। कराची को वफाक के हवाले करने की तजवीज़ के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने कराची प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज किया। एहतजाज में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो और सईद गनी समेत पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। निसार खोड़ो का कहना था कि सिंध भर में एहतजाज सिंध में नए सूबे का मुतालबा करने और कराची पर कब्जे के ख्वाब देखने वालों को जवाब है। सईद गनी ने कहा कि सिंध को तकसीम करने की बात करने वाले नफरतें पैदा कर रहे हैं। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल्डिंग से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। दादू, जैकबाबाद, मीरपुर खास, उमरकोट, ओबाड़ो, टंडो मोहम्मद खान और सजावल समेत मुख्तलिफ शहरों में भी पीपल्स पार्टी ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि किसी सूरत कराची को सिंध से अलग होने नहीं दिया जाएगा। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। पनुआकिल में एक ही खानदान के 11 अफराद का लर्जाखेज कत्ल। घर के 11 अफराद को कत्ल करने में घर के सरबरा समेत उसके 4 बेटे भी मुलविस निकले। एसएसपी इरफान समू का कहना है कि गिरफ्तार 5 मुलजिमान ने अपने खानदान को कत्ल करने का एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिमान ने एक ही वक्त में अलग अलग खानदान के अफराद को छुरियों के वार से कत्ल किया। खानदान के सरबराह वहाबुल्लाह ने पुलिस को बयान दिया कि उसने अपने भाइयों से झगड़े और सदमे की वजह से बीवी और बेटी को तेज धार आले से कत्ल किया।
10 साल के बेटे का भी पुलिस को बयान, कहा वालिद और बड़े भाई ने तमाम अफराद को कत्ल किया। वालिद तो उसे भी कत्ल करना चाहते थे, लेकिन जब साथ देने का कहा तो उसे छोड़ दिया गया। वारदात के बाद वालिद और चारों बेटे घोटकी चले गए, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के बड़े बेटे कलीमुल्लाह ने एतराफी बयान में कहा कि वालिदा और बड़ी बहन को वालिद ने और बाकी 9 अफराद को उसने कत्ल किया। दूसरे बेटे हबीबुल्लाह ने कहा कि जमीन के झगड़े के बायस मुखालिफिन पर इल्जाम लगाने के लिए घर वालों को कत्ल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सफीर पॉल डब्ल्यू जोन्स ने अलविदाई मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के लिए पॉल डब्ल्यू जोन्स की खिदमात को सराहा। अमरीकी सफीर ने खित्ते में अमन, अफगान अमन और मुफाहमती अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार और कोशिशों को सराहा। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनियों से बैनुल-अक़वामी अमन मुआहिदा करने तक इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि इसराइल की यहूदी आबादकारियों की एकतरफा कार्रवाइयाँ अमन की राह में रुकावट हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने इसराइल से ताल्लुकात की राह हमवार करने के लिए 2002 में अरब अमन मुआहिदे की शुरुआत की थी, लेकिन अब फ़लस्तीन अमन मुआहिदा होने तक इसराइल से सिफारती ताल्लुकात की कोई राह नहीं निकल सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की है और ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सूबे से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। मुस्लिम लीग नून समेत कौमी और सूबाई असम्बली के कई आज़ाद उम्मीदवारों ने और PTI मुल्तान के साबिक़ सदर ने काफ लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। स्पीकर पंजाबी असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने इस मौके पर कहा कि मुस्लिम लीग काफ से मोहब्बत करने वालों के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। कराची में जंग बिल्डिंग के सामने एहतजाज किया गया। एहतजाज में इंटरनेशनल पीस ऑर्गेनाइजेशन के जावेद यूसुफ और नासिर सैमुअल ने शिरकत की। जावेद यूसुफ ने कहा कि अंधेरा रास्ता रोशन करने वालों के लिए हमेशा मुश्किलात आती हैं। नासिर सैमुअल ने मुजाहिरीन से खिताब में कहा कि मसीही बिरादरी ने हमेशा सच और हक की हिमायत की है। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफत पर हमला है। मुजाहिरीन से सीनियर सहाफ़ी शकील यामीन कांगा, राना यूसुफ, सईदुद्दीन पाशा, दारा असफर समेत दीगर ने भी खिताब किया। रावलपिंडी में जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाज किया गया। एहतजाज में सीनियर सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी आसिफ अली भट्टी, अमजद अब्बासी, हनीफ खालिद, मुनीर शाह, नासिर चिश्ती, राना गुलाम कादिर, नासिर जैदी समेत दीगर सहाफ़ियों का कहना था कि जंग वर्कर्स की जद्दोजहद से ही मीर शकील उर रहमान आज़ाद होंगे। लाहौर में डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की। उनका कहना था कि कई माह गुजरने के बावजूद मीर शकील उर रहमान पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं किया जा सका। उन्हें फौरी तौर पर रहा किया जाए। कोयटा में जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाज में जियो न्यूज़ के कारकुनान शरीक हुए। मुजाहिरीन ने कहा कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात के इजलास में सेनेटर परवेज रशीद ने कहा कि जंग जियो के एडिटर इन चीफ को हुकूमती हिरासत में 6 माह हो गए, लेकिन कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मीर शकील उर रहमान मुकदमे में बरी हो गए तो 6 माह की हिरासत का हिसाब कौन देगा। सियालकोट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन ने एहतजाज किया। मुजाहरे में नून लीग और सिविल सोसाइटी के कारकुनान ने भी शिरकत की। सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन मुबीन कमर मलिक ने कहा कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफत का गला घोंटने के मुतरादिफ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा फारूक घुम्मन ने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। मीरपुर खास में प्रेस क्लब के सामने पीपल्स पार्टी ने मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की। भावलपुर और नवाबशाह में भी सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। कराची और लाहौर में दहशत गर्दी के मंसूबे नाकाम बना दिए गए। कराची के इलाके मुआजकोट में रेंजर्स और CTD ने कार्रवाई की। कालादम तंजीम के दहशत गर्द रफीक और अदनान शब्बीर हलाक, जबकि शहर में बड़ी दहशत गर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। एक और कार्रवाई में दहशत गर्दी के आलमी नेटवर्क से मुंसलिक मुलजिम निसार और शाजी गिरफ्तार। लाहौर रेलवे स्टेशन से कल गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द का हदफ पुलिस लाइंस में धमाका करना था। मुलजिम रेलवे स्टेशन के करीब खुदकुश बमबार लड़के का इंतजार कर रहा था कि पकड़ा गया। खुदकुश बमबार की उम्र 17 साल है और वो पड़ोसी मुल्क का रिहायशी है।
अब आपको बताते हैं, माहिरीन का कहना है कि जुलाई में तरसीलात ज़र बढ़ने का सबब दीगर ममालिक में लॉकडाउन में नरमी और 200 की बजाय $100 की तरसीलात पर रिबेट देना था। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए भेजी गई इजाफी रकूम ने भी तरसीलात को बढ़ाया। कोरोना वबा के सबब खदशात थे कि बैरून ममालिक से रकूम मिलने का सिलसिला मुतासर होगा, लेकिन जुलाई की $2 अरब 76 करोड़ की रिकॉर्ड तरसीलात इसके बरक्स रहीं। माहिरीन इस रुझान का सबब दीगर ममालिक में लॉकडाउन में नरमी और स्टेट बैंक की जानिब से 200 के बजाय $100 की तरसीलात पर रिबेट दिए जाने को करार दे रहे हैं। स्टेट बैंक ने पहले $200 पे जो है रेमिडेंस फ्री होती थी, अब $100 पे भी अगर कोई वर्कर भेजेगा तो उससे रेमिडेंस फीस नहीं ली जाएगी। इन वजूहात के अलावा ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए भेजी जाने वाली इजाफी रकूम भी तरसीलात हर साल बढ़ा देती है। अलबत्ता इस साल फ्लाइट्स न होने के सबब पाकिस्तान आकर कुर्बानी करने वालों ने भी अपनी रकूम बैंकिंग चैनल के जरिए पाकिस्तान भेजी। अक्सर लोग वही कुर्बानी के लिए अपने फैमिली को भेजते हैं, अपने अजीज रिश्तेदारों को भेजते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल के ना इसको पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंस को बढ़ाया है। ये खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि कोरोना वबा की वजह से कई पाकिस्तानी बेरोजगार हुए हैं जो पाकिस्तान आने से कबल अपनी जमा पूंजी घरों को भिजवा रहे हैं। ताहम माहिरीन ने इस खदशे को मुस्तरद किया है। रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। लापता अफराद के कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने जबरी गुमशुदगी पर सेनेट इंसानी हुकूक कमेटी के 21 अगस्त के इजलास में शिरकत से माजरत कर ली है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि 1-2 दिन के अंदर उनकी आंखों का ऑपरेशन है और 21 अगस्त के इजलास को मुलतवी किया जाए। चेयरमैन कमेटी मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि जावेद इकबाल के सेहतियाब होने पर इजलास दोबारा तलब किया जाएगा।